खामोशी, वो सच जिसे आप जानते थे वो झूठ है। अरबों का एक झूठ जो रुपहले पर्दे पर गढ़ा गया है, अब इतिहास को फिर से लिखने, दिमागों में हेरफेर करने और शायद हमारी पहचान को ही मिटाने की धमकी दे रहा है। बहुत हो गया, हमने इसे सिर्फ मनोरंजन कहकर टाल दिया, लेकिन क्या होगा अगर मनोरंजन ही हथियार बन जाए? क्या होगा अगर फिल्मी भव्यता एक खतरनाक एजेंडे के लिए सिर्फ एक मुखौटा हो? आज हम बॉलीवुड की ताजा ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 के मखमली पर्दों को चीरकर एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश करेंगे जिसने पूरे देश में आग लगा दी है। ये सिर्फ एक फिल्म समीक्षा नहीं है, ये एक हस्तक्षेप है। इससे पहले कि हम इस सामने आ रहे सच की गहराई में जाएं, लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जरूरी खबर को अपने हर जानने वाले के साथ शेयर करें। आपकी आवाज, आपकी जागरूकता अब बेहद अहम है। इस अगले हिस्से को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यहीं से असली विश्वासघात शुरू होता है। इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया सेंसेशन और राजनीतिक विश्लेषक ध्रुव राठी ने एक ऐसा बंद फोड़ा है जिसने आदित्य धर की मेगा हिट सीक्वल धुरंधर 2 द रिवेंज के ताने बाने को तार तार कर दिया है। एक फिल्म जिसने विश्व भर में 1000 करोड़ का स्टैगरिंग आंकड़ा पार किया है, अब उस पर सिर्फ रचनात्मक स्वतंत्रता लेने का ही नहीं बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक आरोप है, वास्तविकता को जानबूझकर तोड़ने मरोड़ने का। राठी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सिर्फ आलोचना नहीं की, उन्होंने पूरी तरह से धुरंधर 2 का पर्दाफाश कर दिया। उनका सीधा आरोप, धुरंधर 2 वास्तविक घटनाओं से प्रेरित नहीं है, जैसा कि उसका कानूनी अस्वीकरण बेशर्मी से दावा करता है। नहीं, राठी का कहना है, ये सिनेमाई दुनिया, ये चमकदार हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर असल में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की नींव पर बनी लगती है। हाँ, आपने सही सुना। डिजिटल फुसफुसाहटें, असत्यापित कथाएं, एन्क्रिप्टेड चैट्स में फैलाई गई प्रोपेगेंडा, कथित तौर पर यही वो प्रेरणा है जिससे करोड़ों लोगों ने देखी जाने वाली ये फिल्म बनी है। इस पर एक पल के लिए विचार कीजिए। एक फिल्म जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाना है, एक फिल्म जो एक राष्ट्र के संघर्षों और विजय की कहानी बताने का दावा करती है, उसे अब असत्यापित, अक्सर पक्षपातपूर्ण सोशल मीडिया गपशप का महिमामंडित संकलन बताया जा रहा है। राठी ने तो इसे ब्रेन रॉट तक कह दिया, एक ऐसा कथात्मक जहर जो सामूहिक चेतना में रिस रहा है, उन घटनाओं को फिर से लिख रहा है जिन्हें भारत के नागरिकों ने जिया है, झेला है और जिनसे वे बचकर निकले हैं। ये सिर्फ एक फिल्म के कलात्मक चुनाव के बारे में नहीं है, ये सच, स्मृति और एक ऐसे युग में तथ्य और कल्पना के बीच की खतरनाक धुंधली रेखाओं के बारे में है जो कथाओं के लिए भूखा है। फिल्म के अस्वीकरण, एक काल्पनिक कृति जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, को राठी ने कानूनी धोखा कोड से कम कुछ नहीं कहा है। वे तर्क देते हैं कि ये एक धूर्त ढाल है जिसके पीछे कथित तौर पर फिल्मकार कोई भी कहानी, कितनी भी विकृत, कितनी भी सत्यापित वास्तविकता से अलग क्यों न हो, बेच सकते हैं और फिर भी कलात्मक स्वतंत्रता का दावा कर सकते हैं। लेकिन कलात्मक स्वतंत्रता कहां समाप्त होती है और ऐतिहासिक संशोधनवाद कहां से शुरू होता है? आइए राठी के सबसे कड़े उदाहरणों में से एक का विश्लेषण करें। फिल्म में नोटबंदी का चित्रण। करोड़ों लोगों के लिए 8 नवंबर 2016 का दिन अराजकता, भ्रम और वास्तविक कठिनाई का दिन था। परिवार एटीएम के बाहर घंटों खड़े रहे, बचतें गायब हो गईं, छोटे व्यवसाय तबाह हो गए। आरबीआई की रिपोर्टों सहित कई रिपोर्टों ने गंभीर आर्थिक व्यवधान को उजागर किया और दुखद रूप से कई नागरिकों ने कतारों में खड़े होकर अपनी जान गंवाई या तनाव प्रेरित दिल के दौरे से दम तोड़ दिया। फिर भी ध्रुव राठी का आरोप है कि धुरंधर 2 एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है, एक महिमामंडन, एक मास्टर स्ट्रोक, एक सफल नीतिगत निर्णय जिसने सभी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर दिया। वे एक भयावह तर्क के साथ पूछते हैं, तार्किक रूप से सोचिए और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसमें कोई समझदारी है भी या नहीं। क्या सिर्फ एक छोटे से मुद्दे के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है? राठी ने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने अपने तर्कों को व्यापक शोध कार्यों और आधिकारिक आरबीआई रिपोर्टों के संदर्भों से पुष्टि की, जिससे सिनेमाई कल्पना और जीती जागती वास्तविकता के बीच के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को उजागर किया। ये केवल दृष्टिकोण में अंतर नहीं है, आलोचकों का तर्क है कि ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना के बारे में कथा को जानबूझकर हेरफेर करने का एक प्रयास है। ये उन लोगों को ये बताने का प्रयास है जिन्होंने कठिनाई झेली कि उनका दुख वास्तव में एक भव्य योजना, एक त्रुटिहीन जीत का हिस्सा था। और क्या होता है जब एक पूरी पीढ़ी, शायद वे लोग जो वास्तविकता को याद रखने के लिए बहुत छोटे हैं, इस कहानी को सत्य के रूप में अपना लेती है? लेकिन आरोप सिर्फ ऐतिहासिक विरूपण पर नहीं रुकते। ध्रुव राठी ने इस बहस को भारतीय लोकतंत्र के उच्चतम स्तरों तक पहुंचाया है, सीधे भारत के चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी है। उनका सवाल गहरा है, ये परेशान करने वाला है और ये लोकतंत्र में मीडिया नैतिकता और राजनीतिक तटस्थता के मूल में है। क्या ऐसी फिल्म बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को राष्ट्र विरोधी के रूप में दिखाती है, जहां एक राजनीतिक नेता को बढ़ावा देने के लिए झूठ को सच के साथ मिलाया जाता है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। यदि सिनेमा, प्रभाव का एक शक्तिशाली उपकरण, एक पूरे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजनीतिक दल को राष्ट्र विरोधी के रूप में चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि साथ ही एक अन्य नेता को कथित तौर पर विकृत सच्चाइयों के साथ महिमामंडित किया जाता है, तो हम कहाँ रेखा खींचेंगे? क्या ये छिपा हुआ प्रोपेगेंडा है, मनोरंजन के रूप में प्रच्छन्न राजनीतिक संदेश का एक परिष्कृत रूप? इसके निहितार्थ भयानक हैं। यदि ऐसी प्रथाओं को हमारी नियामक संस्थाओं और न्यायपालिका की चुप्पी से भी अनजाने में ही सही मंजूरी मिल जाती है, तो ये क्या मिसाल कायम करेगा? राठी चेतावनी देते हैं, अगर हाँ तो आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भविष्य में कई लोग इसी तरह की तकनीकों का उपयोग करेंगे और उसी पार्टी के खिलाफ एक फिल्म बनाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां राजनीतिक कथाएं संसद में या मजबूत पत्रकारिता के माध्यम से नहीं बल्कि फिल्म स्टूडियोज में गढ़ी जाती हैं, लाखों लोगों तक पहुंचती हैं, बेरोक टोक, बिना चुनौती के, काल्पनिक प्रेरणा के बहाने। याद रखिए, धुरंधर सिर्फ कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, ये एक विशाल ब्लॉकबस्टर है। पहली किस्त एक जासूसी थ्रिलर थी जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा लेकर एक भारतीय जासूस की कहानी बताती थी, जो पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में घुस बैठकर उन्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर नाथवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार थे। इसकी अगली कड़ी धुरंधर द रिवेंज रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजारी के कराची अंडरवर्ल्ड में उदय की कहानी को आगे बढ़ाती है। साथ ही उसके मूल जसकीरत सिंह रंगी के रूप में एक युवा व्यक्ति की यात्रा का पता लगाती है, जो अंततः एक गुप्त एजेंट बन जाता है। ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने देश की कल्पना को कब्जा कर लिया है, एक बॉक्स ऑफिस घटना है, और ये यही सफलता है, ये व्यापक पहुंच और प्रभाव है जो ध्रुव राठी के आरोपों को इतना विस्फोटक, इतना महत्वपूर्ण बनाता है। जब इतनी शक्ति वाली एक कथा पर तथ्य के बजाय प्रोपेगेंडा में निहित होने का आरोप लगता है, तो सार्वजनिक विमर्श की नींव दरकने आती है। तो हम एक ठंडे कर देने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं। सूचना से भरे इस युग में जहां अक्सर सत्य कल्पना से भी अजीब होता है और कल्पना अक्सर सत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, आखिर कौन तय करता है कि क्या वास्तविक है? जब 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर अपनी कहानियों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और कानूनी धोखा कोड पर बनाती हैं, तो क्या हम सिर्फ एक फिल्म देख रहे होते हैं, या हम अपनी सामूहिक स्मृति, अपनी इतिहास, अपनी वास्तविकता की एक मौन व्यवस्थित क्षरण के गवाह बन रहे होते हैं? फिल्म उद्योग, न्यायपालिका, राजनीतिक प्रतिष्ठान और आप दर्शक, अब सबकी निगाहें आप पर हैं। क्या हम रुपहले पर्दे को सत्य का अंतिम मध्यस्थ बनने देंगे, या हम जवाबदेही, पारदर्शिता और तथ्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की मांग करेंगे? चुनाव, ऐसा लगता है, अब सिर्फ ये चुनने का नहीं है कि क्या देखना है, बल्कि ये चुनने का है कि किस पर विश्वास करना है। और सत्य की इस लड़ाई में चुप्पी कोई विकल्प नहीं है।